वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। जी। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय को समझ रहे हैं, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, और जिसमें हम श्लोक संख्या 5 तक हम समझ चुके हैं। अर्जुन के 7 प्रश्न थे, उन 7 प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने श्लोक संख्या 3, 4 और 5 में, और 6 में भी उसी का कंटिन्यूशन चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था कल का, जिसको हमें याद भी करना था। एक बार फिर से इसलिए उसका उच्चारण कर रहे हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आज के श्लोक का जैसे कि हमने टाइटल दिया है, आप जानते हैं, यम यम तम तम। तो जैसा जैसा हम मृत्यु के समय स्वभाव रहेगा, उसी को हम प्राप्त करेंगे अगले जीवन में। पहले तो भगवान ने ये बता दिया, अगर तुम मेरे को ध्यान रखोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो मेरे धाम को आओगे। मुक्ता माता जी, कहाँ बताया भगवान ने इस बात को? अगर अंत में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम को आओगे। भगवान ने कहाँ बताया था? मुक्ता राय माता जी। यस, अन्य मुक्ता राय माता जी उत्तर देंगे। प्रभु जी, अभी तो लिखा है कि 5वें में ही जीवन के 5वें श्लोक में ही भगवान ने बताया था। वेरी नाइस। जीवन के अंत में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण करने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तरीका है। और फिर बताया कि ये मृत्यु के समय कब याद आएगा? उसी व्यक्ति को याद आएगा जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया। अभ्यास नहीं किया तो बहुत मुश्किल है उसको, ठीक है। इसलिए साधना भक्ति बहुत आवश्यक है। तो साधना भक्ति के अंतर्गत हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं। श्लोक संख्या 6 दोहराएंगे आप में से सुनिधि सिंह माता जी, अगर आप आसपास नहीं बैठे हो तो। जी यम यम वापि स्मरण भावम यम यम या वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः यम यम वापि स्मरण भावम यम यम वापि स्मरण भावम त्याजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? अच्छा, आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को बता रहे हैं, यम यम तम तम। बहुत याद रखिएगा इन दोनों शब्दों को, यम यम और तम तम। और हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? यम यम तम तम, यम यम तम तम। इशारा कर दीजिए फास्ट, हरि बोल। यम यम तम तम। जिस भाव में शरीर छोड़ेंगे उस भाव को हम प्राप्त करेंगे। हाँ, और क्या? तभी तो म्यूट कर दीजिए। सुनिधि सिंह माता जी, कृपया करके म्यूट कीजिए, थोड़ा सा कृपा कीजिए, धन्यवाद। शब्दार्थ सब लोग मेरे साथ साथ में उच्चारण कीजिए। यम यम जिस दोनों ही आना चाहिए। वापि किसी भी, स्मरण करते हुए, भावम स्वभाव को, त्यजति परित्याग करता है, त्यजति त्याग करना, परित्याग करना, अंत में, कलेवरम शरीर को क्या बोला गया है? कलेवर। तो कलेवरम शरीर को, तम वैसा ही, एवं निश्चय ही, एति प्राप्त करता है, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, सदा सदैव, तत् उस, भावितः
स्मरण करता हुआ। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और हम अनुवाद पढ़ेंगे। उससे पहले एक शब्द आया है यहाँ पर, जैसे कि वो है एव, एव अर्थात निश्चय ही। उसी प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में एक बात बताई थी, वो था असंशय। असंशय का मतलब क्या है शकुंतला माता जी? असंशय, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्लीज। असंशय, विदाउट एनी डाउट्स, निसंदेह। आपका नाम शकुंतला माता जी है? हरे कृष्ण प्रभु जी, निसंदेह। हाँ, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का शक नहीं है। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते तो भगवान के धाम जाते, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा स्मरण नहीं करते हो, कुछ और स्मरण करते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो अनुवाद पढ़ेंगे और अनुवाद को दोहराएंगे। शकुंतला माता जी रिपीट कीजिए। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से प्राप्त होता है जी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान ने कहा शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से, जैसे कल भी था असंशयम, आज भी क्या है एव। एव का मतलब है निश्चय ही। कल था असंशयम, आज है एव, निश्चय ही, निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है। क्या? जिस जिस भाव में शरीर छोड़ता है। एक बार फिर से, यम 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 तम तम। कुछ लोग यम यम में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यम यम मतलब वो तो नहीं समझ रहे अब, यम यम बच्चे आजकल जो बोलते हैं यम यम। हरे कृष्ण, ठीक है। तो अब हम तात्पर्य को समझेंगे। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। भरत महाराज की कहानी बताई है इसके अंतर्गत, तो समझते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया है, अगर भगवान का स्मरण करते हैं अंतकाल में तो भगवान के धाम जाते हैं, नहीं तो जिसका भी स्मरण करेंगे उसको प्राप्त करेंगे। बिल्ली का स्मरण करेंगे, कुत्ते का स्मरण करेंगे, गधे का स्मरण करेंगे, घर का स्मरण करेंगे, कुछ चींटी का स्मरण करेंगे, पैसों का स्मरण करेंगे, परिवार का स्मरण करेंगे, तो उसी प्रकार का शरीर मिलता है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, वो वर्ड अंडरलाइन करवा दीजिए आज के श्लोक में यम यम वापी, यही है यम यम वापी, यम यम वापी, व अपि, किसी भी, व अपि। ठीक। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं, यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम पहले भी समझ चुके हैं, कई बार लोग बोलते हैं कोई भी स्मरण कर लो, कोई भी देवता की पूजा कर लो, कहाँ जाओगे? गोलोक वृंदावन धाम। जाना तो एक ही जगह, सारे रास्ते एक ही जगह जाते, सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के लोग जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाओगे, जो हमने पिछले 7वें अध्याय में समझा था। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कोई लोग हैं जो कहने वाले, अरे मरता तो सब लोग एक जैसे ही तो मरते हैं, कैसे भी मर लो, कुछ भी स्मरण करके मर लो, पहुंचेंगे कहाँ पर? कृष्ण जी के धाम पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ठीक है। अब पहली लाइन जो बताई वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि बताइए। इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? Yes? The process of changing one's nature at a critical moment of death is here explained. Yeah. तो किस प्रकार से मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदल सकते, अर्थात हमें मालूम हो गया कि अंत समय में हम जो स्मरण करते हैं उसी शरीर को प्राप्त करते हैं, तो हम कॉन्शियस हो गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जीवन भर अभ्यास करेंगे और उसके कारण मृत्यु के समय फिर हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का स्मरण करता है,
शरीर त्यागते हुए तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान का स्वभाव से अर्थात है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस बात पर? कि मृत्यु के समय जो स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। राइट? किस बात पर ध्यान देना चाहिए? वंदना वरुण माता जी, संस्कृत में क्या बोलेंगे? जो हमने अभी टाइटल भी दिया था, किस बात पर ध्यान देना चाहिए हमें? स्मरण नित्यम यम 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 तम तम। हाँ, यम यम तम तम। तो जैसे जैसे स्वभाव में हम शरीर छोड़ेंगे उसी तरह से अगला शरीर प्राप्त करेंगे। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? और ये प्रश्न आ गया। ऐसा कहा जाता है ह्यूमन लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड डेथ। मनुष्य जीवन पूरा का पूरा एक तैयारी है। किसके लिए? मृत्यु कैसे आनी है उसकी तैयारी, कैसे मरना है। मैं आपको शायद पहले भी बताया था ना, कई बार हम जैसे थके हुए आते हैं और बहुत शरीर में टायर्डनेस होती है तो अचानक से हम बेड पर गिर जाते हैं और धम दे के सो जाते हैं। राइट? तो नींद प्रॉपर आए नहीं आए कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली अपना जो बिस्तर सही साफ करके और प्रॉपर जो सोने के वस्त्र हैं जिसमें हमें सोना है, जिन कपड़ों में, वो पहनकर अगर हम सोते हैं तो हम थोड़ा सा तैयारी करके सो रहे हैं तो हमें लगता है कि यस डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी भी प्रकार का, टेम्परेचर जो मेंटेन करना था, लाइट वगैरह ऑफ जो करनी थी। राइट? तो उसी प्रकार से ये मृत्यु जो है हमारे मनुष्य जीवन का अंतिम परीक्षा है और इस अंतिम परीक्षा की हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे करनी है? अंतिम परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, हरे राम राम यस, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके तैयारी करनी है। वैसे तो भगवान विष्णु के दूत आएंगे हम सबको लेने के लिए, लेकिन गलती से मान लीजिए कोई भी आ जाए ना कहीं से भी, ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कुछ भी हो जाए तुरंत ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो गलती से भी अगर वो यमदूत आ जाते हैं तो वो भी क्या करेंगे? प्रणाम करके भाग जाएंगे। और ये हमने अजामिल की कथा में समझा था। अजामिल जब शरीर छोड़ रहा था तो उसको यमदूत लेने के लिए आए थे और साथ ही साथ कौन थे? विष्णुदूत आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में क्या बोला था? नारायण। और वो किसका नाम था? अपने बेटे का नाम था। विष्णुदूत कहने के लिए क्या कहते थे कि देखो भले इसने अपने बेटे को बुलाया होगा लेकिन है तो ओरिजिनली हमारे नारायण का नाम ना, हमारे भगवान का नाम है ना। तो इस प्रकार से विष्णुदूत प्रकट हो गए। बहुत लंबी कथा है और आज भरत महाराज की कथा से हम इसको समझने वाले हैं। तो प्रश्न आया है हम सबके सामने, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में कैसे मरे? मरने की सही अवस्था क्या है? मन की सही अवस्था क्या है? वो तो हमने कल ही देख ली थी। क्या है सही अवस्था मरने की? ममता पटेल माता जी, कल जो हमने देखा था, कल हमने समझा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कल वीडियो ऑफ किया था, बाहर थी, सुनाई दिया। श्रवण तो कर रहे थे ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले 2 लोगों ने बता दिया। कल के श्लोक में क्या बताया था? कल के श्लोक में बताया था कि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे तो अंत समय हमें उसी का स्मरण होगा। अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। हमने ये कल समझा था। तो मरने की वास्तविक स्थिति तो वही है कि अंत समय में भगवान का स्मरण आना। और स्मरण कैसे आएगा? जो जीवन भर अभ्यास करेंगे। तो उसी को प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रभुपाद जी अब समझा रहे हैं। राजा भरत की कहानी, स्टोरी टाइम। स्माइल प्लीज। हरि बोल। बहुत दिन हो गए स्माइल नहीं किया आप लोग, बहुत दुखी लग रहे हैं। हरे कृष्णा। यस, थोड़ा दांत भी दिखाओ, दांत जो ना टूटे नहीं है वो भी सही है। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया।
अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो सद संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो पहले हम राजा भरत जी की कहानी समझ लेते हैं। आप सबने सुनी हुई है, वैसे तो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो कि समझेंगे भागवतम से है, जो कि यहाँ तात्पर्य में दी गई है, इसके लिए हम समझ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं राजा भरत, और राजा भरत जो है गुरु जी के आदेश पर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने संन्यास लेना सोचा, और संन्यास लेकर जंगल में जाकर के तपस्या करने के बारे में सोचा। और उन्होंने तपस्या की। किस प्रकार से तपस्या की? उन्होंने अलग अलग प्रकार की तपस्या की, और आखिरकार ऐसा कहते हैं तपस्या के स्तर में मान लीजिए तो भाव तक पहुंच चुके थे। लास्ट स्टेज कौन सी आती है? प्रेम। भक्ति करते करते हम कहां तक पहुंचते हैं? भाव। भाव के बाद आता प्रेम। तो ऑलमोस्ट वो भाव के लेवल तक वो तपस्या के तरीके से वो पहुंच चुके थे। अलग अलग जो उन्होंने पालन किए क्रियाएं, उनके द्वारा वो भाव के स्तर तक लगभग पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि नदी किनारे एक शेर आता है, और शेर क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। और वहीं पर एक मैच्योर्ड प्रेग्नेंट डियर, क्या कहेंगे इसको, परिपक्व गर्भवती हिरण, ठीक है, वो वहां पर पानी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। परिपक्व गर्भवती हिरण, ठीक है, वो आते हैं वहां पर, और वहां पर वो पानी पी रहे होते हैं, और वो किसको देख लेते हैं? शेर को देख लेते हैं। जैसे ही शेर को देखा तो उनको डर लग गया, और डर लगा, और उन्होंने उस पानी का जो नदी थी या जो भी धारा प्रवाह हो रहा था उसको जंप करने की कोशिश की। अपने आप को और अपने बच्चे को जो गर्भ में था उसको बचाने की कोशिश की। और हम अपने जीवन में कई उदाहरणों के माध्यम से देखते हुए आए हैं, और वीडियोस के माध्यम से भी आजकल देखे हैं कि माँ कैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है। कोई भी स्थिति भी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बच्चे अगर 50 साल के भी हो जाए और माँ 80 साल की हो जाए, तो भी माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, और माँ हमेशा अपने बच्चों का उसी रूप में ध्यान रखती है। तो ये माँ का बहुत बड़ा ही विशेष प्रेम है अपने बच्चों के प्रति। उसी प्रकार ये हिरण वो है उस पानी से जंप कर गए। जैसे जंप किया तो वो परिपक्व गर्भ था, तो उन्होंने अपने शरीर को, जो गर्भ था वो गर्भ जो है गिर गया, और वो तो नदी के उस पार चले गए, लेकिन ये जो हिरण का बच्चा है वो पानी में गिर गया। ये सब कौन देख रहे थे बैठे बैठे? दर्शना बनानी माता जी, रुक जाओ, दर्शना बनानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सब राजा भरत देख रहे थे प्रभु। राजा भरत देख रहे थे, अच्छा, ठीक है, आप लोग भी देख रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसा हो रहा है। राजा भरत देख रहे थे। तो राजा भरत ने ऐसा देखा, और राजा भरत थोड़ा दया में आ गए। और ये क्वालिटी है भक्त की। जो भी भक्ति करता है, तपस्या करता है, उसके मन में इस प्रकार की दया आती है। दया आई, उसको, हिरण को उन्होंने बचाया, उस बच्चे को, और अपने पास कुटिया में लेके आए, उसका ध्यान रखा, उसको पानी पिलाया, उसको भोजन कराया, धीरे धीरे उसको बड़ा किया। उनकी जो भक्ति थी वो जैसे कि भाव स्तर तक पहुंच गई थी। वो तो कैसे होने लग गई? इशारा कीजिए सभी लोग, हाथ ऊपर कीजिए। वो यहाँ पर जो भक्ति थी वो तो कैसे होने लग गई? धीरे धीरे कम हो गई। और हिरण के प्रति आसक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। वंदना वारुण माता जी, आप दिख नहीं रहे कहीं पर, इशारा आपका नहीं दिखता। अच्छा, आप छुपे छुपे से बैठे हैं। ठीक है, तो जो उनका भाव जो है वो तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, भक्ति कम हो जाती है, लेकिन हिरण के प्रति आसक्ति जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? ऐसे धीरे धीरे। प्रभु जी अब दिखा हाथ? हाँ, अब तो दिख गया, मतलब टैटू भी दिख गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उस हिरण के प्रति उनका
जो लगाव था वो बढ़ गया। अब क्या होता है देखिए, समय बीतता जाता है, हिरण का ध्यान रखना उनका बढ़ता ही जाता है और हिरण के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। इस प्रकार समय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अचानक एक दिन वो हिरण कहीं चला गया। वो जो बालक था वो बड़ा हो गया था, हिरण का बच्चा। पूरा दिन भर ये भरत महाराज क्या करते रहे, रोते रहे उस हिरण की याद में। उस हिरण जो बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी याद में रोते रहे पूरा दिन भरत महाराज। सोचिए, अपने खुद के घर वालों को तो छोड़ के आ गए, नियर एंड डियर वंस को छोड़ के आ गए, यहां आके किसी डियर के बच्चे से, समझ गए ना, प्रेम हो गया उनको। खुद के तो डियर एंड नियर वंस को छोड़ दिया, यहां आके डियर के बच्चे से लगाव हो गया, उनको प्रेम हो गया है और उसके लिए वो आंसू बहा रहे। और अंत में जब पूरा संध्या काल हुआ, वो हिरण का बच्चा आ गया। जैसे ही आया, हाँ मेरा बच्चा, वो आ गया, हिरण का बच्चा आ गया तो बड़े वो खुश हो गए और उसको बोले, तू ऐसे छोड़ के, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था। उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम था उनका, हो गया था। अब उनका अचानक से मृत्यु का समय आया और मृत्यु के समय में भी वो किसका स्मरण कर रहे थे? किसका स्मरण कर रहे थे? हिरण के बच्चे, हिरण का स्मरण कर रहे थे। वो क्या बोलेंगे? ठीक है, कुछ और याद आ जाएगा, इससे अच्छा नहीं याद करना। तो हिरण जो है उसके बच्चे का वो स्मरण कर रहे थे और इस प्रकार उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगले जीवन में वो भरत महाराज क्या बने? यम यम वापी स्मरण भाव। सच्ची गुप्ता माता जी क्या बन गए? वो सच्ची गुप्ता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय हिरण का स्मरण किया था, इस वजह से वो अगले जन्म में हिरण बने। अच्छा, ये रेफरेंस कहाँ है कि मृत्यु के समय से अगर आप किसी का स्मरण करोगे तो अगला शरीर वैसे ही मिलेगा? इसी में है, ये यही वाला श्लोक है, 6 आज का श्लोक, अध्याय 8 श्लोक में। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये राजा भरत हिरण बन चुके हैं, लेकिन उनको याद था पिछले जन्म का, कि पिछले जन्म में क्या गड़बड़ की थी उन्होंने, कहाँ मिस्टेक की थी उन्होंने। उसके हिरण के ऊपर दया करना गलत नहीं था, उसको रक्षा करना गलत नहीं था, लेकिन उससे लगाव करना गलत था, उससे आसक्ति करना गलत था, उसका पालन पोषण करना सही था, लेकिन आसक्ति कर ली। हम लोग भी क्या करते रहते हैं? आसक्ति कर लेते हैं, वो गलत था। और ऐसी आसक्ति हुई कि उनको ऐसा शरीर लेना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। सोचो, तो उनको सब याद था। अब वो क्या करते थे? ऋषि मुनियों की झोपड़ियों के आस में, साधु संतों की झोपड़ियों के आस में घूमते रहते थे। हिरण की आवाज कैसे निकलती मुझे मालूम नहीं, तो वैसे वो घूमते रहते थे झोपड़ियों के पास में। और उनका जो झूठा था वो कुछ खाते रहते थे, उनकी जो कथाएं हैं, कुछ सत्संग है, वो सुनते रहते थे। और इस प्रकार हिरण का शरीर में भी उनकी मृत्यु हो गई। और अगला जीवन उनको किसका मिला? भरत वाला। भरत का अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। और क्यों मिला उसको? क्या कहते हैं आप, रिकलेक्ट कीजिए अध्याय 6 में। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे। एक थोड़ा अभ्यास करके अपने स्थान से विचलित हो जाता है और एक लंबा अभ्यास करके अपनी प्रगति से विचलित होता है। तो उनको कैसा शरीर मिलता है? किसी ब्राह्मण परिवार में या किसी अमीर परिवार में। तो इनका जन्म कहां पर हो गया? ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो और भी भाई थे उनके। तो ये कैसे रहते थे बचपन से मालूम है? इनको याद था, सब कुछ याद था। कैसे रहते थे भावना साहू जी? वो सेक्लूडेड रहते थे, खेलते नहीं थे और ध्यान और मेडिटेशन और उसमें रहते थे। तो वो पिछले 2 जन्मों का उनका याद था कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, उससे पिछले जन्म में क्या हुआ था। इसलिए वो कैसे रहते थे? जड़ बन के रहते थे। जड़ क्या होता है समझते हैं हम? जड़ मतलब बस जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, वो जमीन में लगी होती है, वहां से हिलता नहीं है। वैसे ही अपने मन को, अपने मन की स्थिति को उन्होंने भगवान के चरणों में फिक्स कर दिया था, भगवान के चिंतन में फिक्स कर दिया था उस छोटे से ब्राह्मण बालक ने। उनको लगता था, घर वालों को क्या लगता था? ये तो क्या है? बोलिए बोलिए, ये तो क्या है? मूर्ख है, क्या है? ये तो मूर्ख है, पागल है। तो उनको कपड़े भी कम देते थे, उसको खाना भी लास्ट में बचा हुआ देते थे। मूर्ख पैदा हो गया हमारे घर में। तो इस कारण से
उसको जड़ नाम दिया गया और उनका नाम हो गया जड़ भरत। इस प्रकार अब उनको घर की जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन था, वो भी जो बांटना था, उसमें भी उनको हिस्सेदारी नहीं मिली और वो अब अकेले हो गए, कुछ भी नहीं है उनके पास। और जो लोग उनसे क्या कह सकते, छेड़ते थे उनको कुछ खिला देते थे, वो खा लेते थे, कुछ उनको पकड़ के कहीं लेके चले जाते थे, वो चले जाते थे। इस प्रकार उनकी स्थिति हो गई थी। लेकिन उनका मन कहाँ फिक्स था? बोलिए, भगवान कृष्ण में हमेशा उनका मन। आइए इसके आगे की कहानी भी समझ लेते हैं, क्या हुआ था आगे। इसके आगे ये हुआ था कि उस एरिया में, उस स्थान में, उस क्षेत्र में ये रहते थे हमारे जो आदिवासी कबीले वाले लोग होते हैं, वो लोग रहते थे। आदिवासियों का एक मुखिया था और उस मुखिया ने एक संकल्प कर रखा था भद्रकाली के सामने, काली माता के सामने। क्या संकल्प कर रखा था? कि मैं एक बोलो फटाफट, एक मनुष्य को एक मनुष्य की बलि दो। एक जो काम का मनुष्य नहीं है उसकी हम बलि देंगे। काम का मनुष्य नहीं मतलब कौन हो गया? वो पागल हो गया, तो पागल की बलि चढ़ाएंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, इधर उधर से कोई एक पागल व्यक्ति लेके आए और उसको तैयार किया बलि चढ़ाने के लिए, और इतने में तो वो जैसे तैसे करके वहां से भाग गया। फिर से उनके सैनिक जो हैं खोजने के लिए निकले और खोज रहे थे, तो उनको कौन मिल जाता है? पागल जड़ भरत मिल जाते उनको। पागल, अरे ये बढ़िया पागल है, इसको जो खिलाओ खा लेता है, जिधर ले जाओ चला जाता है, इसको जो कुछ दो वो ले लेता है, बढ़िया, ये तो बेस्ट है पागल, इसको तो ज्यादा पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लेके जाएंगे, आ जाएगा हमारे साथ। तो जड़ भरत को वो लेके चले गए आदिवासी लोग। कहां पर? उस आदिवासियों के मुखिया के पास, और जहां पर भद्रकाली का मंदिर था, जहां उनको वो बलि चढ़ाने वाले थे। और वहां गए, उनको पूरी तरह से स्नान आदि कराया, तैयार किया गया बढ़िया से, वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना तो भगवान में फिक्स थी। उन्होंने को बहुत कुछ उनको खिलाया, एकदम शक्कर वाला गुलाब जामुन और गुड़ वाला रसगुल्ला और एकदम पूरी प्योर बेडमी पूरी और छोले की सब्जी और जलेबी, आम का जूस, तरबूज, सब कुछ बढ़िया से उनको खिलाया। और उसके बाद में उनको लेके चले गए भद्रकाली के सामने। इमेजिन कीजिए, ठीक है? अब आपको इमेजिन करना है। भद्रकाली है, वो काली है पूरा एकदम से, और मूर्ति है उनकी, और उसके सामने वो उनको लेके गए हैं। उनकी पूजा वगैरह की, तिलक लगा लो, जो करना है कर लो। उनका मन तो भगवान में फिक्स है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कहानी पूरी। तो उनको जो गर्दन था उसको वहां रख दिया गया, जहां पर उनको काटा जाना था, उसकी गर्दन को उनको वहां रख दिया गया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, गर्दन को ऐसे ही रख दिया। जैसे ही उसको क्या बोलते, जल्लाद या जो भी बोलेंगे, उस व्यक्ति ने अपना वो जो तलवार उठाई, और तलवार उठा के जैसे ही उस गर्दन को काटने की कोशिश की, जड़ भरत को गर्दन को काटने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ऐसे मतलब लेके गए पास में, तो क्या होता है? तुरंत ही वहां पर एक धमाका होता है, जैसे कि इन जनरल मूवीज में होता है ना। जैसे ही वो गुंडा बस वो उस लड़की को पकड़ने वाला था, कुछ उसको उतने में तो एकदम से हाथ आता है बीच में, राइट? कुछ गोली चलने वाली थी और बीच में से कुछ आता है और उसको हटा देता है। वैसे ही सेम वहां पर भद्रकाली जो है वो अपनी मूर्ति 2 भागों में तोड़ करके प्रकट हो गई। ये रियल घटना है, ठीक है? भद्रकाली स्वयं अपनी मूर्ति को तोड़ करके 2 भागों में प्रकट हो गई, अपनी संगिनियों के साथ में, अपनी साथियों के साथ में, हाथ में मुंडों की माला लेकर के, गले में मुंडों की माला लेकर के, और जितने भी सैनिक थे, जितने भी आदिवासी जो उनके कबीले के लोग थे, सबको उन्होंने मार दिया। उनकी संगिनियों ने रक्त पिया उनका, और उस प्रकार से पूरा भयानक रूप में आए वहां पर। सोचो। और जड़ भरत क्या कर रहे थे? जड़ भरत ने ऐसा किया, थैंक यू भद्रकाली जी मुझे बचाने के लिए, मैं यहाँ से अभी जाता हूँ। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ लेना देना नहीं उनको, क्या हुआ कुछ मतलब नहीं। वो तो बस अपने भगवान के ध्यान में फिक्स थे, चिंतन में फिक्स थे। अब आप में से कोई एक डिवोटी बताइए कि भद्रकाली जिसको प्रसन्न करने के लिए ये आदिवासी लोग बलि चढ़ा रहे थे, उल्टा उसको प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो क्या किया? जो लोग बलि चढ़ा रहे थे उनको ही मार दिया।
ऐसा क्यों विनोद अग्रवाल जी, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि जड़ भरत भगवान कृष्ण के भक्त थे और भद्रकाली ने, चूंकि वो उनकी एक सेविका थी भगवान कृष्ण की, उन्होंने भगवान कृष्ण के सेवक की रक्षा की, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हरि बोल, बिल्कुल सही उत्तर है। भद्रकाली कभी भी नहीं देख सकती थी कि मेरे भगवान जिनका मैं आदेश पालन करती हूँ, कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता के 90वें अध्याय में, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, ये भद्रकाली मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, तो ये जो काली माता है वो भगवान श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त को अपने खुशी के लिए बलि चढ़ते नहीं देख सकती थी। तो उन्होंने तुरंत उस मूर्ति को तोड़ा जिसमें वो थे और वहां से प्रकट हुए और इस भक्त को, भगवान के भक्त को, अपने भगवान के भक्त को, अपने मालिक के भक्त को बचाने के लिए सभी सारे के सारे लोगों को मार दिया और इस प्रकार से जड़ भरत को बचा दिया। इस प्रकार जड़ भरत जो है वहां से चले गए। दर्शना मनानी माता जी, जड़ भरत के मन में क्या चल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जड़ भरत के मन में कुछ नहीं चल रहा था प्रभु जी, वो ऐसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, हमेशा भगवान का चिंतन चल रहा था। उसी तरह से कहानी आगे और आती है जड़ भरत की, तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से पूरा कर ही लेते हैं जड़ भरत की कहानी, नहीं तो आप कहेंगे तो कभी आगे करेंगे और आज 2 श्लोक भी कर सकते हैं, जैसा आप कहें। क्या कहें बोलिए, थोड़ा आगे कहानी करें, 2 श्लोक करवा दीजिए। 2 श्लोक करा देते हैं, ठीक है। तो यम यम वापिस स्मरण भावम, इस बात को समझ रहे हैं। और राजा भरत का हमने उदाहरण समझा और इस प्रकार राजा भरत अगले जीवन में हिरण बने और उसके अगले जीवन में वापस से वो मनुष्य बन गए, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, हमेशा भगवान का चिंतन किया और अंत में वो भगवान के धाम चले गए। ठीक है, क्यों वो जड़ बने रहे? क्यों? क्योंकि उनको मालूम था अब मैं 1 मिली सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भगवान से नहीं हटाना चाहता। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो शायद मैं कहीं और किसी योनि में चला जाऊंगा। हम तो रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 24 घंटे है, 24 घंटे में 2 घंटे तो जब कर ही लेते हैं, बाकी थोड़ा मूवी देख लेंगे, थोड़ा घूमने चले जाएंगे, थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेंगे, सब चल जाएगा। जड़ भरत जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो इस प्रकार हमने जड़ भरत की कथा को समझा। तो प्रभुपाद जी ने फिर आगे समझाया है कि निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। जीवन भर जो काम किया है, जीवन भर जो हमने विचार लाए हैं अपने मन में, वही विचार क्या करेंगे, अंत में हमारे को प्रभावित करेंगे, हमारे विचारों के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। इसी जीवन से क्या तैयार होता है? अगला जीवन। आपसे कोई कल को पूछे ना कि अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये फ्यूचर लाइफ के बारे में बता सकते हैं? आप बोलते हाँ बता सकते हैं। क्या मेरा जीवन कैसा बनेगा? बोले आप डिवोटी बनोगे तो बैक टू गॉड चले जाओगे, आप रजोगुण में रहोगे तो वापस धरती पर आ जाओगे, सत्वगुण में रहोगे तो शायद देवताओं के पास जा सकते हो, और तमोगुण में रहोगे तो जानवर पशु वगैरह बन जाओगे। सिंपल है, प्योर फ्यूचर, क्लीन एकदम। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। जो जीवन भर कृष्ण का स्मरण करेगा उसको मृत्यु में भी कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार वो भगवान के धाम चला जाएगा। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अगला शरीर कैसा होगा? दिव्य आध्यात्मिक, अर्थात अपने ओरिजिनल शरीर को प्राप्त करेगा। अभी तो हमने कौन सा शरीर ले रखा है, कौन से कपड़े पहन रखे हैं? जेल वाले। और जेल में अपनी सजा पूरी होगी तो हमें क्या दिया जाएगा? वापस अपने ओरिजिनल कपड़े दिए जाएंगे। वैसे ही हम अपने ओरिजिनल जो आध्यात्मिक शरीर है उसको प्राप्त कर लेंगे। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस जप के माध्यम से हम अपने मृत्यु के समय आने वाले विचारों को, अपने मृत्यु के समय हमें प्रभावित करने वाली चीजों को हम बदल सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अगले श्लोक में जाते हैं। मैं प्रश्न आपको बाद में बता देता हूं, प्रश्न अभी बताता हूं। ठीक है, इस श्लोक के प्रश्न इस प्रकार से हैं। राजा भरत की कथा सुनाइए शॉर्ट में, ये प्रश्न। राजा भरत की कथा बताइए संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षिप्त में राजा भरत की कथा बताइए। अगला प्रश्न, अंत में हम, सॉरी तो हो चुका प्रश्न, सॉरी। हमेशा हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? सिंपल प्रश्न। हमेशा हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? सुखे दुखे भूलो ना को, सदा हरि बोले डाको। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हमें भगवान का नाम बोलना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए अगला श्लोक कर देते हैं। श्लोक संख्या 7। सिंपल सा श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दिव्या गुप्ता माता जी रिपीट कीजिए मेरे पीछे, श्लोक को रिपीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च, मामनुस्मर युद्धश्च। कहाँ है आपकी किताब? एक मिनट प्रभु जी, पेज आगे हो, पेज कौन सा अध्याय चल रहा है मालूम है? हाँ जी, अध्याय 8 श्लोक 306 पेज नंबर से। हाँ जी, खोलिए खोलिए अध्याय खोलिए, अध्याय 306। माता जी कहाँ पर थे आप इतनी देर से? हाँ जी, खोल लिया। पंजाब में गए थे, लुधियाना गए थे? नहीं प्रभु जी, यहीं थे। ठीक है, अभी तक नहीं खोला है आपने, देखो। अभी नहीं पता लगा मुझे। हे गोविंद सब। एक मिनट प्रभु जी। हाँ जी, श्लोक नंबर 7। हाँ जी, मिल गया जी? हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़े जी। हाँ जी, जरूर जी। कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च, मामनुस्मर युद्धश्च, मामनुस्मर युद्धश्च, मामनुस्मर युद्धश्च। मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मामे वेश्य संशयः, मामे वेश संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च, मामनुस्मर युद्धश्च। मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धि, मामे वेशस्य संशयः। मामे वेश संशयः। बहुत सुंदर, हरि बोल। शब्दार्थ और इस श्लोक में जो टाइटल दूंगा, टाइटल अगर नहीं दिया है, क्योंकि नहीं दिया इसका टाइटल ये है किस प्रकार कर्म करना चाहिए, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इस श्लोक का प्रश्न है किस प्रकार कर्म करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय सदैव, सर्व कालेषु, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। क्योंकि पहले भगवान ने 5वें श्लोक में क्या बताया था? मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम को आओगे। 6ठे श्लोक में क्या बता दिया? यम यम वापी स्मरण भावम। पर भगवान का प्रिय भक्त है कौन? अर्जुन। इसलिए भगवान ने क्या किया? सीधा सीधा बता दिया, अरे भाई तू देख, अब सीधी सीधी बात है। क्या बात है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करो? मेरा चिंतन करो।
मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूं, देखिए। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माम मुझको अनुस्मरा स्मरण करते करते रहो, युद्ध करो, च भी मई मुझमें अर्पित शरणागत होकर, मनः मन, बुद्धि माम मुझको एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे, असंशय निसंदेह। वापिस से आ गया असंशय, श्लोक संख्या 5 में भी आया था, लास्ट के श्लोक में एव आया था, अब क्या आ गया, असंशय। तो इस श्लोक का जो संस्कृत शब्द है वो है तस्मात् सर्वेषु, सॉरी, माम अनुस्मर युद्धश्च। वैसे तो पूरी लाइन है ये ऊपर वाली, माम अनुस्मर युद्धश्च, माम अनुस्मर युद्धश्च, ये संस्कृत शब्द है, माम अनुस्मर युद्धश्च। हरे कृष्ण। माम अनुस्मर युद्धश्च। अनुवाद भगवान कह रहे, उसको दोहराएंगे, सभी लोग दोहराइए, प्लीज रिपीट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप दोहरा रहे, बोल रहे हैं, ठीक है। अतएव हे अर्जुन, माइक अनम्यूट करने के लिए थोड़ा ना बोला, मैं देख लूंगा आपको, लिप्स मूवमेंट से देख लूंगा कि आप बोल रहे हैं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जी, निश्चित रूप से भगवान कह रहे प्राप्त कर सकोगे। और क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले अपने कर्मों को अर्पण करो, अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो। हमारी बुद्धि स्थिर होती है क्या? स्थिर बुद्धि बहुत मुश्किल है, भागती रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, कृष्ण में स्थिर होनी चाहिए हमारी बुद्धि। जैसे हमने किसकी बात पढ़ी थी, हमने बात पढ़ी थी राजा कुलशेखर की। राजा कुलशेखर की बात क्या थी, कौन बताएगा? राजा कुलशेखर की बात बताइए। अपनी सेना को लेकर के समुद्र में जाते थे, अपने तलवार लेकर के, और बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा माता जी। और रात गई बात गई, कुछ बोलते हैं ना ऐसा, श्लोक गया, अब ठीक है ना, हो गया पुराना हिसाब, आगे बढ़ते रहो, बस फटाफट करते रहो, छोड़ो ना। राजा कुलशेखर की कथा याद नहीं है, सोचो, पूरी प्रार्थना थी इतनी बड़ी। प्रभु जी मैं बताऊं, हाँ, कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है, यदि मैं आपके मेरा मन अभी स्वस्थ है, मेरा शरीर अभी स्वस्थ है, इसलिए मेरा मन आपके कमल रूपी चरण कमलों में लग जाए और उसके उस तने में चला जाए। जैसे हंस जो होता है, हंस जो है वो उस कमल को कुदेरता है अंदर की तरफ से, वैसे मेरा मन आपके उस जो चरण कमल है उसमें स्टेम में मेरा मन आपका निवास कर जाए। इतनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना भूल गए आप लोग। सीधी सीधी बताती है कि बुढ़ापे में हमें वो नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, कफ पित्त वायु डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ। राजा कुलशेखर, राजा अमरीश, इतनी अच्छी अच्छी कथाएं हैं इनकी, याद रहेगा आप सबको। राजा कुलशेखर की बात कहाँ लिखी हुई है? ये पिछले श्लोक में लिखी हुई है, श्लोक संख्या 2 के अंदर, 2 के तात्पर्य में, श्लोक संख्या 2 के तात्पर्य में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनुवाद में इस प्रकार से है, अतएव हे अर्जुन, इसलिए, किस लिए? इसलिए, किस लिए? इसलिए, किस लिए? स्मिता माता जी, किस लिए? इसलिए, किस लिए? अतएव लिखा है भगवान ने, अतएव, इसलिए, किस लिए? तस्मात्, इसलिए, किस लिए? जो इस श्लोक में बताए वो प्रभु जी। तस्मात्, इसलिए, अतएव, क्यों? क्योंकि अगर तुम अंत में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम को आओगे,
और तुम अगर किसी और का स्मरण करोगे यम यम तम तम तस्मात, इसलिए अतएव अतएव अतएव, हे अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन, क्या करो? तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर समय सभी काल में सभी समय में क्या करो? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। वो प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, लिख रहे प्रभुपाद जी, सदैव। तस्मात सर्वेषु, कई बार लोग पूछते हैं कि 16 माला क्यों करना है? अरे भगवान 16 माला नहीं बोलते, भगवान तो 24 आवर्स बोलते हैं। तस्मात सर्वेषु कालेषु, 24 घंटे। तस्मात सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरा चिंतन करो। माम अनुस्मर युद्धश्च, इस लाइन को याद रखिएगा, माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरे को स्मरण करो युद्ध करो। ऐसे एकदम से कृष्णा मैं भी उसको मारने जा रहा हूं, कृष्णा मैं उसको मार, ऐसे नहीं। माम अनुस्मर युद्धश्च मतलब क्या है कि कृष्ण को हम हमेशा उस युद्ध का मुखिया मानकर, कृष्ण का आदेश पालन करते हुए हम उस युद्ध को करें। अर्जुन के लिए कर्म था युद्ध करना, आज का टाइटल दिया गया था इस श्लोक का, कर्म कैसे करें। तो अर्जुन के लिए कर्म था युद्ध करना, और हमारे लिए कर्म है, बोलिए क्या है? महामंत्र का जाप करना, चिंतन करना, कीर्तन, हरे कृष्ण। जो भी हम लिविंग के लिए कर रहे हैं वो सारे काम करना। अरे माता जी, जो जो काम कर रहे हो आप, सोते उगते जागते बैठते, ऑफिस जाते घर आते, कहीं जाते कहीं आते, खाते पीते, सब समय जो भी काम कर रहे हो उस समय क्या करना? माम अनुस्मर, कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मरण करना है। और यही तो प्रहलाद महाराज बोले थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम करना। वही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरा चिंतन करो अपना कर्म करते हुए, हर एक कर्म करते हुए। इसके ऊपर मैं कहानी बता चुका हूं, आपको मालूम होगा। बुड्ढी माता जी हर समय कृष्णा धन्यवाद, कृष्णा आप सब कुछ करते हो। पड़ोसी आके बोलता कृष्णा नहीं करते, मैं करता हूं, मैं लेके आया हूं सब्जी, मैं ये किया, मैंने वो ये किया है। तो क्या बोलती है? कृष्णा थैंक यू, आज तो आपने नास्तिक के हाथों भिजवा दिया। याद है ना आपको, शॉर्ट में बता दिया मैंने। हर समय कृष्ण स्मरण, हर समय कृष्ण का धन्यवाद, ये जो है वो बता रहे हैं। माम अनुस्मर युद्धश्च, हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और अपना युद्ध करो। अर्जुन के लिए क्या था? युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। और हमारा जो भी ऑफिस जाना है, घर संभालना है, कुछ करना है, ये सब कर्तव्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण स्मरण करोमि। अब स्मरण कैसे करना है? अपने कर्म मई अर्पित, मई अर्पित, मुझे अर्पित कर दो। क्या क्या? अपने कर्मों को, मन, अपने मन को, बुद्धि को मुझे अर्पण करो। मामे वेश्यसी असंशयम, और इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे। एष्यसि प्राप्त करोगे, एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे, तो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। माम अनुस्मर युद्धश्च, तो भगवान काम छोड़ने के लिए बोलते हैं क्या? नहीं, काम करते हुए मेरा स्मरण करो। हरे कृष्ण। लास्ट तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद, हरि बोल। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं ना, ए भाई टाइम नहीं है अपन के पास, चैंटिंग वेंटिंग नहीं करेगा अपन। उन लोगों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक। क्यों? हस्बैंड लोग यही बोलते हैं ना, माता जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता चैंटिंग करने का। वो यह लिख रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि समय नहीं है, हम तो व्यस्त है भौतिक कार्यों में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो क्या करें? हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करो, भगवान का धन्यवाद दो। बहुत बिजी जिंदगी जी रहे हम। प्रभुपाद जी टिपिकल एग्जांपल देते हैं कि बॉम्बे में मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पे जाना है, तो सुबह सुबह लगभग 4 बजे उठेगा, तो लोकल ट्रेन वो जो ट्रेन होती है, ट्रेन पकड़ेगा और 2 घंटे उसमें जाएगा ट्रेन पकड़ करके, और आगे फिर वो एक ऑटो या बस लेगा, उसको लेकर के फिर फैक्ट्री पहुंचेगा, वहां 6-7 घंटे काम करेगा, फिर ऑटो लेगा, फिर ट्रेन पकड़ेगा, फिर वापस अपने घर आएगा, और इस प्रकार से अपना भोजन करेगा, सो जाएगा, फिर ऐसे उसका जिंदगी चलता ही रहता है। नहीं प्रभु जी, आजकल तो ट्रेन बहुत फास्ट हो गई, मेट्रो हो गई, तो कंपनी वालों ने टाइम बढ़ा दिया। किसका? काम करने का।
काम तो वही, वैसे इतना ही करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत व्यस्त रहने वाले लोग जो ये कहते हैं समय नहीं है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उनको हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए अपना कार्य करते हुए। आप सब लोग भी कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए? जपमाला होना चाहिए, अपनी जीवन साथी, और वो है जपमाला। ये ओरिजिनल जीवन साथी है। इसको क्या बोलते हैं? जीवन साथी, ओरिजिनल जीवन साथी। हमेशा साथ रख सकते हैं इसको। ये नहीं कहेगी मेरे एक्चुअली में ऑफिस का काम है, आज मैं आपके साथ में नहीं आ सकती हूँ, ये नहीं कहेगी। मुझे घर का काम करना है, आप चले जाओ, मैं आपके साथ में नहीं आ सकती हूँ। ये हमेशा आप अपने साथ में रख सकते हो। तो ये ओरिजिनल जीवन साथी है माला, हमेशा साथ। प्रभु जी हम तो है ना, एक शादी में आए थे इसलिए गीता भी नहीं लाए और माला भी नहीं लाए। बहुत बढ़िया साथ। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी हमेशा आपके साथ में माला होनी चाहिए, भगवत गीता होनी चाहिए। अगर कोई मैं कहूं कि इस क्लास का एक धन्यवाद करूं तो क्या धन्यवाद है मालूम है? मैं कितना भी किधर भी ट्रैवल करता हूं, साथ में गीता और माला रहती है हमेशा। माला तो पहले रहती थी, अब गीता भी रहने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम लोक कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम जप करने से, क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण अलग अलग है, इसलिए कृष्ण का नाम जप करोगे तो नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? क्या नहीं है? रेणु असरानी जी क्या नहीं है? रेणु असरानी जी, इन लोगों ने बोला नहीं है। क्या नहीं है? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, कृष्ण का अगर हम नाम जप करेंगे तो मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेश नहीं है, संदेह अभी हमने नहीं बात की कृष्ण का नाम और कृष्ण अलग। नाम जप करने से हम कुछ और बात करते हैं, अब सुना नहीं है। कृष्ण का नाम और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर कृष्ण नाम स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण को ही हम याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कथा है इनके ऊपर। लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ। आप सब लोगों ने मटकी वाला डांस देखा होगा कि एक महिला होती है, मटके बहुत सारे रख करके वो डांस करती रहती है, डांस करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? मटकों में रहता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जो भी काम है वो करते 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 किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने 7वें अध्याय में सब कुछ बता दिया। आपके अंदर जो एबिलिटी है वो भी मैं हूँ, मन बुद्धि अहंकार जो है वो भी मैं हूँ, सब कुछ भगवान है। हर समय वास्तविकता में दिखाने के लिए नहीं, वास्तविकता में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, ये 2 श्लोक के माध्यम से हमने समझा। ये 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, श्लोक संख्या 5, 6 और 7। 5 में क्या? अंतकाले च मामेव। 6 में क्या? यम यम तम तम। और 7 में क्या? माम अनुस्मरन्तश्च। ठीक है, हरे कृष्ण।